महसूस करने की शक्ति का, ताकत का धीरे धीरे कम होते जाना, कमतर होते जाना, है ना। भूख को महसूस हम करते हैं तब कुछ खाने का प्रयास करते हैं, प्यास को महसूस करते हैं तो पानी पीते हैं, गर्मी महसूस होती है तो फिर हम पंखा चलाते हैं, है ना, या फिर जो भी सुविधा आपके पास हो। यानी हम हर चीज को महसूस करते हैं दोस्तों, तभी तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए करते हैं। जिस जातक में धीरे धीरे महसूस करने की ताकत कम होती जाए, है ना, सभी चीजें समझ लेना चाहिए कि उसका चंद्रमा बहुत अधिक खराब स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो सब चंद्रदेव की ही कृपा से करते हैं। अर्थात जब चंद्रमा बलवान होता है हम हर चीज को बहुत माइन्यूटली महसूस कर पाते हैं। अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा यदि बहुत अधिक दूषित हो जाता है तब ऐसा जातकों के साथ होता ही होता है। मौत का घर है दोस्तों अष्टम भाव, और वहां पर चंद्रमा किस्मत को जगा भी सकता है यदि दूसरे घर के अंदर इसका परम मित्र बृहस्पति बैठ जाए, है ना। बहुत सुंदर फल मिलने लगता है, जातक बहुत ऊंचाइयां पाता है, सब कुछ पा जाता है अपने जीवन के अंदर, है ना। किंतु यदि द्वितीय भाव में पापी ग्रह बैठ जाए आके राहु केतु, है ना, तब तो चंद्रमा का बेड़ा गर्क होने वाला है। फिर ऐसा जातक दर दर की ठोकरें खाता है, जमीन जायदाद जो उसको अपने विरासत में मिलती है पुरखों से, है ना, उसको छिन्न भिन्न कर देता है ना, व्यर्थ में उसको गवा देता है। और यदि वो किसी ऐसे मकान में रहता है जिसकी छत के नीचे कुआं तालाब आदि है, तब तो उसका भाग्य बिल्कुल ही मंदा हो गया। उसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, है ना, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। जिस भी काम में वो हाथ डालता है उस काम में उसके समझ लीजिए हाथ जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जला हुआ दूध का असर रखता ही रखता है। यदि वो दूषित हो जाए परम पापी ग्रहों से, युति करके उसके साथ बैठ जाए अष्टम भाव में, या फिर द्वितीय भाव में बैठ जाए, या चंद्रमा के पक्के घर चतुर्थ भाव में उसके शत्रु ग्रह बैठ जाए आकर वहां पर राहु केतु शनि आदि, तब चंद्रमा यहाँ पर बहुत अधिक खराब फल करता है। अब ऐसे चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको अपने पिताजी को पकड़ना होगा दोस्तों। पिता सूर्य है, पिता को पकड़िए, है ना, दादा हो उनको पकड़ लीजिए, है ना, इनको दिन के समय दूध पिलाइए, है ना, चाहे थोड़ा सा पिलाइए, थोड़े का ही बहुत महत्व है दोस्तों, है ना। अमृत के समान काम कराएगा यहाँ पर, चंद्रमा के विष को कतई समाप्त कर देगा। किंतु अब किसी के पिता नहीं है दुर्भाग्यवश, या दादा नहीं है दुर्भाग्य, वो क्या करे बेचारा, वो फिर किसी साधु को, है ना, साधु को सोमवार के दिन, है ना, थोड़ा दूध पिलाए, है ना, खुद पीते ना, अपने ऊपर धन खर्च करते ना, है ना, थोड़ा सा धन खर्च कीजिए, इसका फल आप ही को मिलेगा और आपके परिवार को भी मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो कुछ आपको मिलेगा वो आपके परिवार का ही दो, आपकी पत्नी आपके बच्चों का है। क्योंकि यहाँ पर बैठा चंद्रमा अगर दूषित हो गया तो बहुत खराब फल देता है, और आपके कारोबार पर इसका बहुत खराब असर होता ही होता है। कारोबार बदलने की आदत हो जाती है, और ऐसे कारोबार को आप पकड़ेंगे, है ना, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसमें तो मैं बहुत सफल हो जाऊंगा, बहुत पैसा बना लूंगा, किंतु जब उसका आखिर होता है कारोबार का, है ना, तो आप ये समझिए कि लुटिया डंडा बोतल सब बिक जाता है। अर्थात जातक के पास कुछ नहीं बचता, कर्ज और लद जाता है। फिर कोशिश करता है जातक ऐसा, है ना, क्या करता है कि कुछ ना कुछ करके उसके दिमाग में विचार आएगा कि कुछ ऐसा कर दूं, है ना, ये काम बहुत अच्छा है, किसी ने उसको समझा दिया, उसके कान में डाल दिया, भाई साहब आप कपड़ों का काम कर लीजिए, रेडीमेड कपड़ों का काम कर लीजिए, होलसेलर से लाकर सीधे आप दुकानदारों को दीजिए ना, बहुत लाभ है। तो उसको दिमाग में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ डाल दे, है ना, उसको करने को वो एकदम तत्पर हो जाएगा, और उसके लिए फिर सब कुछ अपना लगाने को तैयार हो जाएगा। आखिर वही होना है। कर्ज की स्थिति, लाभ की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी यहाँ पर। अब एक उपाय मैंने आपको बताया कि पिता या दादाजी को आप दूध पिलाइए, अगर वो नहीं है साधु को दूध दे सकते हैं। साधु भी अगर आपको नहीं मिलते हैं, है ना, अब मान लीजिए मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, है ना, पाखंडी आडंबर वाले साधु को कहाँ ज्यादातर घूमते हैं, सही साधु को कहाँ ढूंढेंगे,
सच्चे साधु कहाँ मिलते हैं, है ना। और दूर ही रहना चाहिए इनसे, मेरी माताओं बहनों को, है ना। तो उनके लिए क्या है ना, जो व्यक्ति साधु को ना देना चाहे वो मंदिर में, धर्म स्थान में जाकर सोमवार को दूध देता रहे। ये दो उपाय, मतलब ये एक उपाय जिसके 3 रूप हैं, है ना। पिता दादा को दीजिए, अगर वो ना हो साधु को दीजिए, नहीं तो आप धर्म स्थान में दीजिए। आपका यही चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा, धन संबंधी भी और आपके मन संबंधी कलेशों को भी शांत कर देगा। अब इसका एक बहुत पक्का उपाय है दोस्तों, जो उपाय अगर आप करते हैं तो आप ये समझिए अपने चंद्र को, है ना, एकदम बलवान कर लेते, उसके जहर को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। क्या करना है दोस्तों, आपको शमशान घाट से थोड़ा सा, वहां के नलके से थोड़ा सा जल लाना है और अपने घर में रख लेना है, बस। मौत के घर से लाया गया जल आपके घर के, है ना, विषपूर्ण चंद्रमा के प्रभाव को समाप्त कर देगा। यदि ये जल कभी खराब हो जाए ना, गंदा हो जाए, दूषित हो जाए, इसको किसी गमले आदि में घर के बाहर ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, है ना, पुनः ले आइए, है ना। ये उपाय पुरुष ही करें, महिला इसको ना करें, है ना। बच्चों से तो बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज का, है ना। और अपने भले के लिए तो मनुष्य सब कुछ करता है दोस्तों, किंतु ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, जिससे किसी का नुकसान होता हो। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर, यूं ही अनवरत शास्त्रोक्त ठोस जानकारी आपको सदा देता रहूंगा। वीडियो को लाइक दोस्तों अवश्य करके जाइए, है ना। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। जय श्री राम।